अभी मैं कर्नाटक गई, मेरा ड्राइवर मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ के जब मैं अंदर घुसने लगी, चालाक होते हैं ना ये भी, तो जैसे आप भी हैं, आप में भी हैं कुछ ऐसे चालाक। जब अंदर एंटर करने लगी, बोल दीदी मैं 2 दिन मेरी माँ बीमार है, मैं हुआ हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चले जाना। अब मैं घुसते घुसते क्या बोलूंगी। और तो जैसे ही, अच्छा मैं उसको दिखा रही हूँ अपना वो टिकट आदि, मैं वो उसमें बिजी हूँ। वो दिखाने के बाद जैसे ही मैं अंदर गई तो मेरे मन में ये आया कि मैं इसको ये बोल दूं कि गाड़ी ना लेके जाए कम से कम, क्योंकि वो ऐसा ही है। मेरे दिमाग में ऐसे एक प्रेरणा आई कि गाड़ी यहाँ खड़ी करके दिल्ली, फिर अपने घर जाना, मत लेके जाना गाड़ी। फिर मैंने सोचा इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी भाई, जब मैं साथ नहीं हूं तो गाड़ी ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, तो क्यों लेके जाएगा, खड़ी करेगा पुष्पांजलि में गाड़ी तो। और मैंने उस प्रेरणा को अनसुना कर दिया और उसने वही किया, गाड़ी लेके गया और गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। गाड़ी के सामने, मतलब मैं नहीं हूं तो बड़ा शान से चला ही होगी फुल स्पीड में, आगे से नीलगाय आ गई, छुट्टी। ये तो छोटा सा उदाहरण है। ऐसे तो हमें बहुत बहुत प्रेरणाएं होती हैं समय समय के ऊपर। जब भी हम कुछ करते हैं ना तो ऐसा करो ऐसा, फिर हम बाद में ऐसे सोचते हैं कि हाँ मेरे मन में ये आया और देखो मैंने ऐसा किया नहीं, मेरे मन में आया ऐसा बोलूं लेकिन मैंने बोला नहीं, बोल देते तो अच्छा होता। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई, अब क्या होना है। तो प्रेरणा को जब सुनते नहीं हैं तो बाद में फिर हमें लगता है कि उस समय मुझे ऐसी प्रेरणा हुई थी। अब आप में से जिन्होंने ये सोच रखा है ना कि हमें केवल सत्संग सुनना है, याद नहीं करना है, और जब जब मैं प्रेरणा देती हूँ भाई 4-5 साल का तुम्हारे पास चांस है, कुछ अपनी योग्यताओं को बढ़ा लो, ये संसार ऐसा ही है। और वह संसार भी ना हो, कम से कम मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी ना, मेरे पास कोई चीज में अपलिफ्ट होऊंगा, कुछ मेरा ज्ञान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। तो वो शारीरिक बल बढ़ाने के लिए व्यायाम प्राणायाम इसमें जाया करो, किया करो। आत्मिक बल बढ़ाने के लिए संध्या हवन उपासना पूरी श्रद्धा से किया करो। आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय जागरूक रहते हुए दिव्य व्यवहार करने की कोशिश किया करो। तो जब ऐसे बताते हैं तो किसी किसी को नींद आ जाती है, दीदी को तो रोज यही बात बतानी है। फिर अच्छा आपके दिन आती भी है, आत्मा में भी ये बात आती है कि सही कह रहे हैं, कल से ऐसे ही करेंगे। लेकिन कल जब करने जाते हैं तो पीछे से आपके संस्कार देवता कुछ दूसरी बात बताते हैं। पहले के जो संस्कार देवी देवता है ना अंदर, वो कहते हैं ठीक है चलेगा, कल से देखेंगे। तो फिर आपको 5 साल के बाद मेरी बातें याद आएंगी कि हाँ उस समय ऐसी प्रेरणा तो मुझे भी होती थी और भगवान ने शायद दीदी को हमारे लिए भेजा होगा ऐसे कहने के लिए। उस समय सुन लेते तो अच्छा होता। ये जो आज इतने ऊंचे पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं, ये हमारे साथ ही कक्षा में बैठते थे, मेरी ही बगल में बैठते थे ये भी, और इन्होंने उस समय पुरुषार्थ किया तो आज ये वहां बैठे हैं। हमने उस समय सुना नहीं इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठते तो भी अच्छा था। बात बैठने वाली नहीं है, यहाँ बैठे वहां बैठे कहीं भी बैठे, ऊंचे बैठने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। लेकिन अपने मन में पूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए, अपने मन में कभी पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया। कहीं भी बैठूं अगर मेरे मन में ये है कि मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने पूरी ईमानदारी से किया और मैं पूर्ण संतुष्ट हूं, ये जीवन की सफलता है। अर्जुन की तरह हम ये कह सकें नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितोस्मि गत संदेह, ये जीवन की सफलता है। ये भाव आना चाहिए व्यक्ति के मन में। हाँ जी नरेश जी पीछे माइक दे दो। ओम दीदी। साधक के जीवन में यदि एक ही बार हिंसा से युक्त स्वप्न आ जाता है तो वो क्या संदेश देना चाह रहा है? कहीं है चित्त में हिंसा के संस्कार हैं,
उसको हटाना है। जब ऐसा देख रहे हैं तो साधक चाह रहा है कि हिंसा न हो, लेकिन बचा नहीं पा रहा क्योंकि भयभीत भी है, क्योंकि मैं भी फंसने वाला हूँ। कोई बात नहीं, जो होना है ना, जो हमारे जीवन में घटित होता है ना, उसमें दो ही चीजें होती हैं। या तो मैंने कभी ऐसा किया था, उसका फल मिलना सुनिश्चित है, तो मिलना ही है तो ले लेते हैं ना। तो साधक को अपने आप को ये कहना चाहिए बार बार, बल्कि ये वाक्य तो रोज कहना चाहिए कि मैं कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखने में सक्षम हूं। ऐसे रोज सुनाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए, मैं अपने आप को उस परिस्थिति में स्थिर खड़ा रखने में सक्षम हूं। और फिर आएंगी परिस्थितियां और आप खड़े रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियां आएंगी ही, पक्का है ये। पहली बात तो ये। तो या तो मैंने कुछ ऐसा कर्म किया था तो उसका फल मिलना ही है, कौन बचाएगा, तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि इससे भी ऊंचा कुछ भगवान देना चाहते हैं। कोई तो मैंने गलत किया नहीं था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, उसके बावजूद भी जीवन में कोई प्रतिकूलता आई है, तो इसका मतलब भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ इससे अच्छा देना चाहते हैं मेरे को, इसीलिए मेरे से ये छीना है। तो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसके एक स्तन का दूध जब समाप्त हो जाता है तो बच्चे को हटाती है वहां से, लेकिन जब तक दूसरे स्तन तक नहीं लाती है तब तक बच्चा रोता है, उसको लगता है मेरे को क्यों हटा दिया। उसको पता नहीं है कि इसमें तो अमृत समाप्त हो गया था, अब माँ दूसरे स्तन का अमृत पिलाने के लिए तैयार है। तो ऐसे हम रोते हैं, कभी हमारे से कुछ चीजें छिन जाती हैं जीवन में, तो भगवान उससे भी कुछ बड़ा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं होते। हम उसी के पीछे रो रो करके सारा समय शक्ति सब बर्बाद कर देते हैं, लेते नहीं है उसको। तो जो दृष्टांत हैं, स्वप्न हैं, वो हमारे चित्त की स्थिति को बताते हैं, उसको देख के, उसको स्वीकार करके उससे आगे बढ़ना है। जो आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई ना, वहां से क्यों को हटाना है, कैसे को लाना है, क्यों आया ये स्वप्न मुझे, ऐसे क्यों हुआ, ये नहीं सोचना, ऐसे हो गया तो अब कैसे इसको डील करना है। डॉक्टर कभी भी किसी रोगी के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, आपको कैंसर हुआ, आप रोगी हुई तो क्यों हुई, ऐसे नहीं करता है। वो कहता है रोगी तो हो गया, अब इसको ठीक कैसे करना है, वो सोचता है उसको देख करके। इसको कौन सी वाली दवाई देनी है, ऑपरेशन करना है कि इंजेक्शन लगाना है कि टैबलेट देनी है तो कौन सी देनी है। तो आपको पहली बात तो ये सोचना, मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यदि ऐसा किया है तो वो व्यक्ति को खुद पता होता है ना, मेरे से त्रुटि हुई है तो मेरे को फल मिलने वाला है, मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे अंदर आज इतनी सामर्थ्य है कि मैं उसको सहन कर सकता हूं। तो पहले जो किया, जो बीज बोया, उसका फल तो आज मिल रहा है, आगे मुझे कौन सा फल चाहिए, उसका बीज मुझे आज बोना है। तो ऐसा है ये जीवन। तो दीदी जैसे हम उनको बचाना चाह रहे थे, जिनके प्रति हिंसा हुई थी, तो नहीं बचा पाए, तो इसमें कुछ दोष लगेगा? नहीं, दोष क्यों लगेगा, तो अच्छी बात, आप बचाना ही चाह रही हैं ना जी। तो नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी एनर्जी कम है, तो एनर्जी और गेन करो ताकि आप बचा सकें। तो अगली बार जब स्वप्न आएगा तो आप बचा लोगे, तो अभी और तप करो फिर। और किसका प्रश्न है, इधर कौन बोल रहा था? दीदी प्रणाम, ये अच्युत शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया। जो कभी गिरता नहीं है, जिसका पतन नहीं होता ना। हो गया। तो यहाँ पर एक शब्द जो कल जिस पे चर्चा कर रहे थे हम, त्वत्प्रसादात्, पीछे का श्लोक हम कल देख रहे थे ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो दूसरे अध्याय में हम देख रहे थे
स्मृति का विभ्रम कब होता है, विस्मृति कब हो जाती है, हमें संसार की विस्मृति कब होती है, विषयों का ध्यान करने से। ध्याये तो विषयान पुंस। तो जब हम संसार की हमारी अंदर स्मृति बनी रहती है, आज सुबह उसने मेरे को इतने बुरे तरीके से जगाया, आज उसने नाश्ते में मेरे साथ ऐसा किया, कल उसने मेरे को ऐसे बोला, आज तो मेरे को सूत्र याद भी नहीं हुए, आज तो मैंने व्यायाम भी नहीं किया, आज तो मैंने कम किया, आज तो मेरे को पीछे स्थान मिला। ये सारा किसका चिंतन है, संसार का। तो हमें चेक करना है कि मन में चिंतन किसका चल रहा है, संसार का चल रहा है कि भगवान का चल रहा है। अगर तो संसार का चिंतन चल रहा है, संसार मतलब शरीर, मेरा जो शरीर है ये क्या है, संसार। इस शरीर के ही सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता को सेंटर में रख के यदि चिंतन मनन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, तो ये किसका चिंतन है, संसार का। अपना शरीर और दूसरों के शरीर, शरीरों को लेकर के यदि ज्यादातर विचार चल रहे हैं, वो चल ही रहे हैं हमारे, तो ये चिंतन है संसार का। इससे क्या होगा, स्मृति विभ्रम, विस्मृति होगी। विस्मृति मतलब ये भूल ही जाएंगे कि हम एक आत्मा हैं और आगे वाली भी एक आत्मा है, ये भूल जाएंगे हम। शरीरों का शरीरों के साथ संबंध चलता रहेगा, ये संसार का संबंध और संसार का चिंतन मनन है। इससे अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाएगी। और दूसरा है भगवान का चिंतन। जब लगातार भगवान का चिंतन, जिसको कि जप भी कहते हैं, अजप अजप, वो जब चलता रहेगा तो फिर हमारी स्मृति लब्धा, फिर आत्म स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, बाकी सब कर्तव्य पालन है। जग की सेवा, खोज अपनी। सेवा किसकी करनी है, जगत की करनी है। और खोज किसकी करनी है, खोज अपनी करनी, अपने स्वरूप की। अभी तो खोज तो सारे भारत की करते हैं ना, रोजाना अखबार पढ़ते हैं, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ बलात्कार हुआ, यही खबरें होती हैं सारी। तो खोज होती है देश में क्या हो रहा है, कौन सीएम बना, दिल्ली में कौन जीता। तो जग की तो सेवा करनी है और खोज अपनी, और प्रीति प्रभु से, प्रीति उससे कीजिए, संसार से प्रीति नहीं। और प्रीति उससे होती है जिसकी हम स्तुति गाते हैं, स्तुति से प्रीति होती है। इसलिए नाम जप का बहुत महत्व है, गीता के पाठ करने का बहुत महत्व है। जो रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करता है, जो रोजाना गीता का पाठ करता है, जो रोजाना रामायण का पाठ करता है, वो धीरे धीरे संसार से हटके भगवान से उसका संबंध जुड़ जाता है। फिर जिसके साथ जुड़ते हैं, जिससे प्रीति होती है, जिसकी स्तुति करते हैं, लोग विषयों की स्तुति करते हैं, कैसे कैसे उन विषयों के लिए गीत बनाए हैं, कैसे कैसे गाने बनाए हैं, कैसे कैसे डायलॉग्स बनाए हैं। और वो है सारा संसार, वो है सारा नश्वर, वो है सारा दुख देने वाला, वो है सारा नरक में ले जाने वाला, वो है आत्म विस्मृति कर देने वाला। व्यक्ति अपने आप को भूल ही जाता है फिर। और ये उससे उल्टा ये है, स्मृतिर लब्धा। तो संसार का चिंतन करेगा तो विस्मृति होगी, और भगवान का चिंतन करेगा तो स्मृति लब्धा। और ये कल जो मैं बता रही थी आपको, 10वें अध्याय का कौन सा श्लोक था, 11वें अध्याय का 48 नंबर। तो ये इन्होंने कितना स्पष्ट यहाँ पे बता दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अर्जुन ने गीता को बहुत एकाग्र मन से सुना है। इन्होंने पूछा ना यहाँ पे 72 नंबर श्लोक में, कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा।
क्या तूने एकाग्र चित्त से सुना मेरी बात को? क्योंकि यदि एकाग्र चित्त से नहीं सुनते हैं ना जब हम, तो हम भूल जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात हमें यहाँ बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अगर हम कक्षा में ही पढ़ाए जाने वाले पाठ को एकाग्र चित्त होकर के सुने, तो हमें परीक्षा के लिए फिर अतिरिक्त तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो सुना ये परीक्षा पर्यंत बिल्कुल वैसा ही याद रहेगा, और परीक्षा के बाद जीवन पर्यंत याद रहेगा। लेकिन हमने अपने चित्त को निर्देश क्या दे रखा है कि जितना समझ में आए सुना जाए सुन लो, बाकी तो परीक्षा के टाइम 1 महीना पहले तैयारी करेंगे। ऐसे हमने अपने चित्त को बोल रखा है। तो हमारा चित्त भी ऐसे करता है। यहाँ कभी 10% सुनता है, कभी 20%, कभी 50%, बीच बीच में कहीं और चला जाता है। या सुनता भी है तो पूरा अलर्ट होके नहीं सुनता है, आधा सोया रहता है, आधा जगा रहता है हमारा चित्त। जिस दिन मैं आपको ये बोलूं कि आज जो भी मैं इन 15 मिनट में बोलूंगी वो आपको 15 मिनट के बाद तुरंत वैसे का वैसा रिपीट करना है, तो तब आप कैसे सुनोगे? तब आप ऐसे सुनोगे कि एक चीज भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बोलना है वैसे का वैसा। तो आप अपनी पूरी शक्ति वहां एकाग्र कर देंगे, और उससे पहले आधी शक्तियां सो ही रहती हैं। तो यहाँ अर्जुन कैसे सुन रहा है अपने गुरु के उपदेश को? एकाग्र चित्त होकर के। तो यहाँ इन्होंने सुन लिया था 11वें अध्याय में। भगवान ने क्या कहा था 11वें अध्याय में? इन्होंने कहा था कि मेरे को इन सब उपायों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वेद से, यज्ञ से, अध्ययन से, इनसे नहीं मेरे को प्राप्त किया जा सकता है। न वेद यज्ञ अध्ययनई, न दानई, न क्रियाभिः, न उग्र तपोभिः, उग्र तप से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम, नृलोके इन मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में, अहम द्रष्टुम त्वद अन्येन, तेरे तुझसे भिन्न मुझे देखने में, इस रूप को देखने में हे कुरु प्रवीर कोई शक्य नहीं, कोई समर्थ नहीं, किसी ने आज तक नहीं देखा तेरे सिवाय। क्योंकि बहुत लोगों ने तप किया, पूरे के पूरे वेद याद किए, चारों वेद याद किए, लेकिन वो मुझे नहीं देख पाए। बहुत लोगों ने बड़े बड़े यज्ञ किए, क्विंटलों घी के, मुझे नहीं देख पाए। बहुत लोगों ने अध्ययन किया, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर भी नहीं देख पाए। बहुत लोगों ने दान दिए, सर्वस्व दान कर दिया अपना, खूब गरीबों को धन लुटाया, फिर भी मुझे नहीं देख पाए वो। कुछ लोगों ने बहुत अत्यंत पुरुषार्थ किया, क्रियाएं की, फिर भी नहीं देख पाए। कुछ लोगों ने उग्र तप किया, कुछ देवों ने भी उग्र तप किया, कुछ असुरों ने भी उग्र तप किया, तो भी वो मेरे इस वाले रूप को नहीं देख पाए जो तूने देखा है ना। ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा उसका फल मिला, यज्ञ का भी मिला, दान का भी मिला, तप का भी मिला, पुरुषार्थ का भी फल मिला उनको, जैसे जैसे जिन्होंने किया। लेकिन मेरे इस वाले रूप को नहीं देख पाए जो तू देख रहा है ना। कौन से वाले रूप को? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते, जो 46 नंबर में बताया ना, इस वाले रूप को केवल तुम ही देख पाए हो। तो ये अर्जुन को याद था कि भगवान को मैं अपने पुरुषार्थ से तो प्राप्त कर ही नहीं सकता हूं। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। क्योंकि यहाँ आगे फिर 53 नंबर में भी कहा इन्होंने, ना हम वेदई न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा, जैसा तूने देखा है ना ऐसा मैं इन लोगों के द्वारा भी उपलब्ध नहीं हूं।
जो वेद तप दान और यज्ञ आदि का जो सहारा लेते हैं, ऐसे में उनको मिलता नहीं हो। माने किसी भी कीमत को चुका के ईश्वर नहीं मिलता है, ईश्वर तो अपनी अहेतु की कृपा से ही मिलता है। उपनिषद में भी यही कहा, यम एव एष वृणोते तेन लभ्य। जिसको ये चुन लेता है, भगवान जिसका चयन कर ले, वो व्यक्ति धन्य है। हम सब भगवान का चयन करें ये सामान्य बात है, करेंगे ही, क्योंकि और चारा क्या है हमारे पास। जब व्यक्ति सब तरफ से हारा तो उसने भगवान को पुकारा, और तो कोई चारा है नहीं हमारे पास। बेचारा जब हो जाते हैं, बोलते हैं ना ये तो बेचारा है। बेचारा मतलब जिसका कोई चारा नहीं चलता है वो बेचारा है, बेचारा या बेचारी। तो जब बेचारा हो जाता है तो वो भगवान को सहारा के रूप में पुकारता है फिर, और भगवान उसको सहारा देते भी हैं। तो इसमें ये भी बड़ी बात है कि व्यक्ति कभी अपने अहंकार को तोड़े तो, गर्दन तो झुकाए कभी। लेकिन उससे भी ऊंची बात तो ये है कि जब भगवान किसी का चयन कर ले, यम एव एष वृणोते तेन लभ्य। तो कभी अगर आपको गुरुजन चयन कर लें तो अपना सौभाग्य मानना कि इतने लोगों में से मुझे सेवा दी, मुझे इस काम के लिए चुना। नहीं तो व्यक्ति वहां भी बाजी हार जाता है। बोल जी आप हमेशा मेरे को ही काम बताते रहते हो, ये और भी तो है कक्षा में, इनको कभी नहीं बताते हो। घर में और भी तो सदस्य हैं, इनको कभी काम नहीं बताते हो। जब देखे एक का ही नाम, मेरे को ही पकड़ के रखते। तेरा सौभाग्य है ये कि माँ बाप ने तुझे इस लायक समझा, तेरा सौभाग्य है जो गुरु ने तुझे इस काम को करने के लायक समझा। कितने लोग थे देश में, कितना बड़ा संगठन है, और उसमें हमें काम के लिए अवसर मिला, हमें सेवा के लिए चुना, हमें गुरु ने कहा कि आप ऐसा करो। तो बड़ा सौभाग्य की बात है ये। तो यहाँ अर्जुन को भगवान ने चयन कर लिया, यम एव एष वृणोते तेन लभ्य। तो ये चयन भी बड़ी भगवान की कृपा से, अहेतु की कृपा से होता है, उसमें कोई हेतु नहीं होता है। यद्यपि हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई कृपा का पात्र बनना पड़ता है, लेकिन वो जितना पुरुषार्थ एक व्यक्ति ने किया उतना ही दूसरा भी करता है, लेकिन दूसरा नहीं बन पाता है, एक बन जाता है। तो ये उसकी अहेतु की कृपा है। हमें जो मनुष्य का शरीर मिला तो कभी तो इसका प्रारंभ हुआ ना, तो ये उसकी अहेतु की कृपा है। आप ये नहीं कह सकते जी पुण्य पाप बराबर हुए इसलिए मनुष्य का जन्म मिला हमें। तो वो कैसे हुए आपके, कभी तो शुरुआत हुई ना। तो जब भी हुई, हमें हमेशा किसके भाव में रहना चाहिए? कृतज्ञता के भाव में, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए। अब तो साइंस भी बोलने लग गई इस बात को, क्योंकि जब जब आप शरणागति के भाव में रहते हैं तब तब आपके शरीर में, माइंड में अलग प्रकार के हार्मोन्स पैदा होते हैं। जब व्यक्ति शरणागति के भाव में होता है ना, तो उसको भय नहीं होता है, निर्भय होता है। तो निर्भयता के, निश्चिंतता के हार्मोन्स पैदा होते हैं हमारे मस्तिष्क में, और वो हमें बहुत रिलैक्स करते हैं। और जब व्यक्ति अपने अहम को मान करके कि मैंने अपने उससे किया, तो अब जो हार्मोन्स पैदा होंगे उसमें अगर अपनी जिम्मेदारी है तो भय भी बना रहेगा कि मैंने थोड़ी भी चूक की कहीं तो मैं तुरंत गिर जाऊंगा फिर। तो उसमें भय रहता है व्यक्ति को। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? त्वत्प्रसादात्, पूरा रिलैक्स हो गए, आपकी कृपा से हुआ ये, मेरी क्या औकात थी। और इनको पता भी है कि मेरी औकात से ये मिलने वाला नहीं था, ये अज्ञान का नाश होने वाला नहीं था,
क्योंकि इन्होंने एकाग्र होकर सुना है गीता को, तो पहले ही भगवान ने बता दिया था कि किसी भी उपाय से नहीं मिल सकता है, ये मेरी प्राप्ति जो है ये मनुष्य अपने किसी पुरुषार्थ से इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इससे भी पता चलता है कि अर्जुन ने बहुत एकाग्रचित्त होकर के गीता को सुना है। जो इन्होंने ऊपर पूछा ना कि क्या आपने एकाग्रता से सुना, तो अब इन्होंने जो बात वहां कही थी दूसरे अध्याय में कि मैं क्या हो गया हूं, सम्मूढ़ चेता, मोहग्रस्त हो गया हूं और मेरी स्मृति का विभ्रम हो गया है। तो यहाँ इनको याद आया कि मैं वहां से चला था मूढ़ता से, सम्मूढ़ चेता था मैं, लेकिन अब क्या हो गया, नष्टो मोह। नहीं तो ये नष्टो मोह की जगह ये भी कह सकते थे कि आत्म साक्षात्कार को, समाधि को प्राप्त हो गया हूं, ऐसे भी तो कह सकता था ना। तो इसको याद है कहां से चला था, बहुत एकाग्र होकर सुन रहा है, एक शब्द भी इधर से उधर गया नहीं जो जो भगवान ने कहा। और यहाँ पर फिर पूर्ण शरणागति का भाव दिखाई दे रहा है। तत्प्रसादात मयाच्युत, कोई भी घटना होती है उसमें हम कृतज्ञता का भाव यदि ढूंढ लें, कोई भी बुरी सी बुरी स्थिति हो गई उसमें भी यदि हम धन्यवाद कर सकें उस व्यक्ति का, ये बहुत बड़ी कृपा, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि जैसे ही हम उसमें आभार का भाव ढूंढ लेते हैं ना, तो हमारे अंदर कम से कम वो बुरे हार्मोन्स पैदा नहीं होते हैं। तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये ऐसा सोचना, भाई आपने मेरे साथ ऐसा किया ना, धन्यवाद, क्योंकि आपने आंखें खोल दी, मेरी बड़ी कृपा है आपकी। वो एक कविता थी पहले, जिसने जग का विष पिलाया उस प्रभु को धन्यवाद, विष ना पीती तो अमृत क्या है कैसे जानती। अगर हमने वो विष नहीं पिया होता तो अमृत क्या है ये हमें कैसे पता लगता। तो जिसने जग का विष पिलाया उन सभी का धन्यवाद, उन सब का भी धन्यवाद। जो ठोकर लगी पत्थर से तो उस पत्थर का भी धन्यवाद, क्योंकि मैं तो सो रहा था, उसने आंखें खोली, जगा दिया मेरे को, तो धन्यवाद उसका भी। तो इस भाव में जब रहते हैं तो फिर व्यक्ति निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, शरणागति के भाव में होता है। तो अर्जुन बहुत ऊंचे साधक हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हैं, इसलिए इन्होंने कहा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मुझे ये स्थिति मिली और अब मैं स्थित हूँ, अब कोई संदेह नहीं है, अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते।
पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।